नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 41 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका प्रश्न इस प्रकार है, वर्तमान समय में इनका कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं चल रहा है, व्यापार भी कोई बहुत बढ़िया नहीं चल रहा और पारिवारिक समस्याएं भी हैं। इनको ज़िंदगी पर बहुत धोखा मिला है और कहीं ना कहीं ये ज़िंदगी से हार चुके हैं। इनको लगता है अब कब इनकी ज़िंदगी ठीक होगी, कब ये पैसे कमा पाएंगे। एक समय था जिस समय पैसे कमाएं, अभी वो इनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि आगे की ज़िंदगी रहेगी कैसी। अपने घर वाले ही इनको धोखा देते हुए नज़र आते हैं। तो इनकी हथेली पर ऐसी क्या अवस्था बनी है जो ये इतने कष्ट में है, ये इनके हिसाब से ये कष्ट में है। अब ये बात मैंने क्यों कहा है वो मैं आपको आगे समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अगर मेरे समझ से आप समझने का प्रयास करोगे अपने ज़िंदगी को तो वो बड़ा ही मेरा समझने का तरीका अलग है। तो आज उस पर भी डिस्कशन हम करेंगे। तो ये वीडियो उन सभी के लिए समर्पित है, उन सभी के लिए डेडिकेटेड है जो व्यक्ति अपने ज़िंदगी से हार चुके हैं और कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी पर कुछ भी नहीं है। उनकी ज़िंदगी पर सब लोग परेशान ही करते हैं उनको और वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए ये वीडियो समर्पित है और उनके लिए ये वीडियो रामबाण है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे रोचक तथ्यों पर मैं चर्चा करूंगा जो आपकी समझ और आपके सोच से परे है। और आप कभी भी अमीर बन सकते हो, आप कभी भी धन कमा सकते हो। इस विषय पर हम टिप्पणी करेंगे और बड़े ही स्पष्ट तरीके से आपको हम समझा देंगे। और इनके हाथ पर भी मुझे वैसे ही कुछ अवस्था दिख रही है कि ये अगर प्रयास करें तो ये धन कमा सकते हैं। अब इनके ज़िंदगी पर इतनी समस्याएं आई क्यों, उसका क्या वजह था वो भी हम देखेंगे। पहले तो इस बात को आप समझिए कि आप जब कष्ट में रहते हैं, तो आपको लगता है कि मैं सबसे बेकार हूँ, मेरी ज़िंदगी बेकार है, मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं बचा। लेकिन आपसे भी कष्ट में बहुत से लोग संसार में हैं। तो इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सबसे गए गुजरे हैं या फिर किसी को आप गया गुजरा समझ रहे हैं या किसी को अपने से ऊपर समझ रहे हैं। इसका बिल्कुल भी ये अर्थ नहीं है। बस ये सोचना है कि ये आपका परीक्षा का घड़ी है, इसे आपको अच्छे तरीके से निभाना है क्योंकि आगे आपका ज़िंदगी वेट कर रहा है। अब इनका इसलिए मैंने ये बात इनको कहा क्योंकि ये बोले गुरुजी मैं बड़ा अच्छा कार्य करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, ईश्वर के प्रति आस्थावान रहता हूँ, फिर मुझे ईश्वर इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं। क्या पता आपको इससे ज़्यादा कष्ट आपकी ज़िंदगी पर लिखा हो, आपको ईश्वर बचा रहे हैं, आज तक सर्वाइव करवा रहे हैं। तो देखो चीज़ों को ना, आप किसी भी चीज़ को नेगेटिव तरीके से सोच सकते हो, पॉजिटिव तरीके से सोचो। अब कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, मान लिया जाए उन्होंने 95% अपने ज़िंदगी अपने एग्जामिनेशन में मार्क्स लाए, 95%, 95%। और वो बच्चा अगर ये सोच रहा है कि मुझे बहुत ख़राब परसेंटेज आया क्योंकि मेरे से आगे 3 व्यक्ति और हैं जिसने 99% लाया, 97% लाया और 96% लाया, तो वो तो उसका सोच है, उसका वे ऑफ थिंकिंग है। कहीं ना कहीं लोग उसको भी सराहेंगे ना, तुमने तो 95% लाया। तो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए, कोशिश यही करिए कि आपको जो मिला बहुत अच्छा है, आगे अच्छे के लिए प्रयास करना है और पॉजिटिव थिंकिंग लेके प्रयास करना है। नेगेटिव कभी मत रहिए क्योंकि नेगेटिव रह के कभी किसी का भला आज तक हुआ ही नहीं है। अब पहले तो हम ये देखते हैं कि ये परेशान क्यों हैं, इनके अंदर नेगेटिविटी क्या है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इनके अंदर पॉजिटिविटी क्या है और क्यों ये वीडियो आप लोगों के लिए वरदान है। तो वीडियो को पूरा देख लेना, आपके ज़िंदगी के ना सारे ही पहलू यहाँ पर से मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। हर एक एक्सपेक्ट्स पर बहुत माइन्यूटली चर्चा करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि जो इनका प्रश्न है वो मैक्सिमम लोगों का प्रश्न होता है कि मुझे लगता है मुझे अपने एक्सपेक्टेशन से कमाई फ़ायदा नहीं हुआ या फिर मुझे उतनी कमाई नहीं हो रही है जिसका मैं हकदार हूँ, या मैं नर्वस बहुत फील कर रहा हूँ। तो ये प्रायः लोगों का प्रश्न होता है। तो पहले तो इस चीज़ को देखना है। तो ये कुछ ज़्यादा ही वरीड है, पता नहीं क्यों वरीड है, बट हैं और इनके हाथ पर ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। आज मैं जिस नेगेटिविटी का चर्चा करने वाला हूँ वो नेगेटिविटी वाकई आपको परेशान करती है, तो उसको थोड़ा देखने और समझने का प्रयास करिए। एक तो इनके हाथ पर ना प्रॉपर सीमियन लाइंस है, फिर देखो ये एक सीमियन लाइंस का ब्रांच है और यहाँ से भी एक सीमियन लाइंस है, ये भी देखो। और ये कुछ मुझे यवा जैसी लग रही आकृति, जो कि मैं अगर इसको यवा आकृति नहीं भी मानूंगा फिर भी थोड़ी प्रेशर की लाइन तो ये है।
तो इसको प्रेशर वाला लाइन ही हम मान लेते हैं। 2 लाइन्स है, जिम्मेदारियां बचपन से उठाने का आप प्रयत्न करते हो और मानसिक दबाव में रहते हो बचपन से। सीमियन लाइन्स का अर्थ मैंने आपको समझाया है कि जब माइंड रेखा और हर्ट लाइन एक दूसरे से मर्ज कर जाए और एक सीधी रेखा का फॉर्मेशन करे तो उसको हम सीमियन लाइन्स कहते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े भावुक किस्म के होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी किसी पर भी ट्रस्ट कर लेते हैं। बड़ी अच्छी भावुकता रहती है, लोगों के प्रति एक अच्छी भावना रहती है, बिल्कुल भी हीन भावना नहीं रहती है। और उसके बाद जब लोग आपको धोखा देते हैं तो आपको बड़ा तकलीफ होता है, उस चीज़ को आप अपने मन से नहीं निकाल पाते। तो इन शॉर्ट ऐसे व्यक्ति इमोशनल होते हैं। और इमोशंस के साथ साथ जब यवा आकृति वहाँ पर दिख जाए तो फिर समझिएगा ये बड़ी तकलीफदेह अवस्था है। इसका वजह यह है कि यवा आकृति जातक को परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ती, जातक को मानसिक दबाव देने में कोई कमी नहीं छोड़ती। तो परस्पर मानसिक दबाव में है। मैंने कहा आपने पैसा कमाया 28 वर्ष 30 वर्ष की आयु तक, और इनका जवाब यही था कि गुरुजी क्या पैसा कमाया क्या नहीं कमाया मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। फिर बाद में इन्होंने 40 लाख का कंप्लीटली लॉस मुझे जुड़ा दिया, 40 लाख का। तो आप समझिए कि ये 40 लाख इन्होंने कमाया और फिर इनको नुकसान लगा, उसके भी योग थे इनके हाथ पर नुकसान लगने के। तो कमाया ज़रूर, ये पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका रीज़न भी सीमियन लाइन्स है। इसके लिए आपको अपने तरफ से प्रयत्न करना पड़ेगा। उपाय का मैं चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि मैं जिस भी व्यक्ति का हाथ देखता हूँ मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उस व्यक्ति को हमारी बातें समझ में आ जाए, उस व्यक्ति को कैसे जीना है ये बात समझ में आ जाए। तो एक मैं उपाय का चर्चा करता हूँ, मेडिटेशन का सहारा लो और बिल्कुल भी उम्मीद मत रखो किसी से। कोई व्यक्ति आपके लिए क्या कर रहा है नहीं कर रहा उससे आपको कोई मतलब नहीं है, चाहे वो आपके पिताजी या आपके भाई या फिर आपके बहन ही क्यों ना हो। तो किसी से उम्मीद मत रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। आपका जो हक है वो आपको ज़रूर मिलेगा, बस उसके लिए प्रयास करो। कभी कभी हक के लिए लड़ना भी पड़ता है, तो बस वही समझ लो। तो पहला वजह तो ये था। अब दूसरी वजह क्या थी कि ये परस्पर इतने परेशान रहे कि 30 वर्षों के बाद इन्होंने अपनी ज़िंदगी पर कभी अच्छा देखा ही नहीं। देखो मैं ये तो ट्रस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आपके ज़िंदगी पर पैसे आए हैं, चूँकि भाग्य रेखा भी अच्छी है, लेकिन राहु रेखा आपके हाथ पर परस्पर ज़रूर है जो जातक को तकलीफ देती है और ये दे ही रही है। हर साल 2 साल में कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई मेंटली प्रेशर या कोई ना कोई लॉस आपको ज़रूर दे रही है। तो आप अपने जगह पर बिल्कुल सही हैं कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल स्मूथ नहीं रही है, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल स्पष्ट नहीं रही है। कोई ना कोई परस्पर समस्याएं आपकी ज़िंदगी पर बनी ही रही है। इस बात से मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करना चाहूँगा। इस बात को इवन मैं और ताकत से बोलना चाहूँगा कि आप कष्ट में रहे हैं, लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आगे आपकी ज़िंदगी पर सुख नहीं होगा। आप कष्ट में रहे हैं, इसका बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि आगे आपका जिंदगी सुखमय नहीं होगा। और मैं इस चीज का दावा करता हूं कि अगर आपने सही तरीके से जिंदगी जिया और मेरे कथनों का पालन करके आप जिंदगी पर आगे बढ़ने का आपने प्रयास किया तो आपकी जिंदगी अच्छी होगी और आप अपने जिंदगी पर पैसा कमा सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि पैसे कमाने के योग आपके हथेली पर अवस्थित है। एक मैं आपको पॉजिटिव वाइब्स दे रहा हूं, मैं तो सिर्फ मार्गदर्शन करता हूं, लेकिन मेरे बोली और मेरे शब्दों में इतना ताकत है कि अगर आप इस चीज़ को अपने मन में बिठा के रखोगे और कहीं ना कहीं हमारे ही रास्ते पर चलोगे, हमारे द्वारा बताए गए आप उस रास्ते पर चलने का प्रयास करोगे तो आपकी ज़िंदगी सुखमय और आपकी ज़िंदगी पर ये टेंशन वेंशन पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मैं आपको जीने का तरीका दिखाऊँगा। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी, इनका कोई भी गलत इल्ज़ामात नहीं था इनके पारिवारिक संदर्भ में या फिर दोस्तों के संदर्भ में। ज़िंदगी पर नुकसान लगा है, धोखे मिले हैं क्योंकि वो आपके भाग्य में था, वो आपकी ज़िंदगी पर मुझे दिख रहा था। लेकिन आगे आपकी ज़िंदगी पर अच्छी चीज़ें अवस्थित हैं जिसके एवज़ में जातक सफल होते हैं, पैसा कमाते हैं और पैसा कमा के अपनी इच्छा की पूर्ति ज़रूर कर पाते हैं। अब थोड़े इनके प्रश्न को भी सुन लेते हैं। जब नेगेटिव को देख रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि इनके परिवार वाले ने इनको धोखा दिया है, तो आपको ऐसा लगता है तो देखो कोई ना कोई ज़िंदगी पर वजह तो होना चाहिए ना नेगेटिविटी का। मैं आपके परिवार वालों को गलत नहीं बोल रहा हूँ या मैं आपको सही नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ आपका समय खराब था। हो सकता है आपके परिवार वाले ही वो जरिया बन गए, वो भी ना चाहते हुए कुछ ऐसी गलतियाँ उनसे हो गई जिसकी एवज़ में आपको आज ये कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि मेरे परिवार वालों ने मुझे धोखा दिया या फिर मेरे साथ अच्छा नहीं किया। पहला एक्सपेक्ट है। मैं किसी व्यक्ति विशेष को गलत बोलने का कोई भी उद्देश्य हमारा नहीं है या कोई भी इंटेंशन हमारा नहीं है, क्योंकि किसी को गलत बोलना बिल्कुल उचित नहीं रहता। परिस्थिति होती है, स्थिति होती है। मान लिया जाए कि मैं रास्ते से चल रहा हूँ, मैंने देखा नहीं और मैंने एक व्यक्ति को ठोकर मार दी और उस ठोकर मारने से वो ठोकर जो उनको लग गया उसका जाके सर दीवार में लग गया, उनका सर फूट गया। अब वो व्यक्ति हो सकता है अगर नेगेटिव ख्यालात का होगा तो वो व्यक्ति बोल दे कि
आपकी गलती है, आपकी गलती से मेरे सर पे चोट लगा, लेकिन अगर वो व्यक्ति पॉजिटिव ख्यालात का होगा तो वो ये बोलेगा हो सकता है आपने जानबूझ के नहीं किया हो, आपसे मेरी क्या दुश्मनी है, तो ये संयोग था, ये समय हमारा खराब था जिसकी वजह से मुझे ये चोट लग गया, तो वो दर्द कम होता है। अगर वो व्यक्ति ये चीज़ सोच ले ना कि वो उसकी गलती से ही हुआ है, उसने गलत किया, तो फिर हो सकता है उसको वो दर्द ज़्यादा हो और वो दर्द उनके ज़िंदगी पर हमेशा ही बना रहे कि उसकी मेरे से क्या दुश्मनी थी। तो चीज़ों को लाइटली लीजिए, जो हो गया उसको भूल जाइए, क्योंकि पास्ट को पकड़ के आप भविष्य में आगे नहीं बढ़ सकते। पास्ट को पकड़ के आपका प्रेजेंट कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। तो पास्ट को वहीं उसी वक्त छोड़ देना चाहिए और ज़िंदगी पर आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं जानता हूँ ये सबसे पॉसिबल नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल अगर नहीं होगा तो फिर सफलता के पैमाने तो बड़े छोटे हो जाएंगे ना ज़िंदगी पर। अगर कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, स्ट्रगल्स नहीं किया आपने, अपने ऊपर जोर नहीं डाला, तो फिर सफलता का मज़ा कैसे आएगा। ईजी गोइंग ज़िंदगी रहती है नहीं, ईजी वे में आपको कुछ भी ज़िंदगी पर नहीं मिल जाता। तो ये आप मन से निकाल दीजिए, वो जरिया बने। आपकी ज़िंदगी पर तकलीफ हुआ, उस बात को वहीं भूल जाइए। अब आगे चलते हैं। आगे आपको बस इस बात का ध्यान रखना है, मैं साथ ही साथ आपको उपाय भी देता जा रहा हूं। आगे आप किसी पर ट्रस्ट मत करो, अपने ज़िंदगी को खुद से जियो, अपने ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का खुद से प्रयास करो, क्लियर रहो। चाहे पार्टनरशिप में कार्य करो तो क्लियर रहो, या अपने पारिवारिक संबंध में कार्य करो तो भी क्लियर रहो। दूसरे प्रश्न थे कि आगे कब से ज़िंदगी ठीक होगी, तो मैं उसको अभी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। चलिए देखते हैं इनकी ज़िंदगी आगे कब से ठीक रहेगी। एक और प्रश्न था इनका, इनको लगता है मेरा जो इतना ख़राब समय चल रहा है, कुछ भी कर रहा हूँ सफल नहीं हो रहा हूँ, नुकसान नुकसान नुकसान, बस यही ज़िंदगी पर दिख रहा है हमें, तो मुझे लगता है किसी ने कुछ करवा दिया है। तो मैं एक बात आपको समझाना चाहूँगा, ये जादू टोना वाला, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि ये होता है या अथवा नहीं होता, इससे तो मैं नहीं बोलूँगा। अगर भगवान है तो शैतान भी है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा जितना बड़ा कैरियर है, इस कैरियर के हिसाब से मैं जहाँ तक चीज़ों को समझता हूँ, देखता हूँ, इतना जो एक्सपीरियंस हमको मिला है, तो अब वैसे कोई महारथी रहे नहीं जो आपके ऊपर कोई जादू टोना कर ले या फिर करवा दे। याद रखना, करवाने का लोग सोचेंगे भी ना, तो व्यक्ति इतना पहुंचा हुआ नहीं है जो आपके ऊपर करते कुछ भी। नहीं तो मुकेश अंबानी आज प्रभावित रहता जादू टोना के हिसाब किताब में। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसको मन में रखिए भी मत। ये भी एक जरिया होता है अपने आप को सांत्वना देने का, जिसमें आप मेहनत से थोड़ा पीछे भाग सकते हैं कि मेरा तो माइंड है विचलित चल रहा है, मेरे पर तो कुछ कर दिया है किसी ने, मैं क्या ही कर लूँगा ज़िंदगी पर। तो ये सब बिल्कुल भी मत सोचिए आप। तो अभी हम विचार करेंगे उन सभी व्यक्तियों के लिए जो व्यक्ति अपने ज़िंदगी से हार गए हैं, या इनके लिए ही मैं विचार करूंगा कि आपकी हथेली पर ऐसी क्या अवस्था मुझे दिखी थी जिससे पैसे कमाए जा सकते थे। तो आपकी हथेली पर मुझे बहुत ही स्पष्ट बुद्ध रेखा दिख रही है जिससे जातक पैसा कमा सकता है 100%। ये बहुत कमाल की बुद्ध रेखा है, और ये पॉजिटिविटी सिर्फ नहीं है, एक समय के बाद आपकी राहु रेखा बिल्कुल भी आपके हाथ पर नहीं है। दूसरी आपकी एक ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा है, और एक से ज़्यादा भाग्य रेखा, डेफिनेटली पैसे कमाए हैं, लेकिन काले बादल परस्पर आपकी ज़िंदगी पर बने रहें तो उस पैसे का कोई भी सही यूटिलाइजमेंट नहीं हो पाया, वो पैसा फलित रूप नहीं ले पाया आपकी ज़िंदगी पर। यह भी आपके हथेली मुझे बड़ी स्पष्ट बता रही है। लेकिन आगे की ज़िंदगी आपकी अच्छी हो सकती है, इसके लिए आपके हाथ पर भर भर के पॉजिटिविटी है। एक बढ़िया आपकी मंगल रेखा है, एक से ज़्यादा मंगल रेखा है। आज तक इस नेगेटिव चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं आप, उसके लिए कुछ पॉजिटिविटी तो होनी चाहिए, तो वो ये पॉजिटिविटी है। शुक्र बढ़िया ही है, मंगल ठीक है, बृहस्पति भी ठीक ठाक है, सैटर्न सन मरकरी भी ठीक है, और ये मंगल चंद्रमा, मतलब प्लैनेट्स बहुत अच्छे उभार लिए हुए कंडीशंस में तो नहीं है, लेकिन प्लैनेट्स आपके ठीक है, बहुत ख़राब भी नहीं है। और इनको एक बात और था इनके मन में कि शादी के बाद अचानक से मेरी दुर्गति शुरू हो गई, शादी के बाद मुझे भाग्योदय नहीं हुआ। तो देखिए, इस टाइप का ख्याल आप मन में रखो भी मत, क्योंकि आप उस बेचारी पर क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो इनोसेंट है, जिसकी कोई गलती नहीं है। इल्ज़ाम नहीं लगा रही है, इन्होंने अपने इमोशंस को शेयर किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात हो सकता है ना कि शादी के बाद ही तकलीफ हुआ है। देखिए, आपका समय खराब था, क्या पता शादी के बाद आपकी ज़िंदगी को ठीक होना था, जिससे इतना खराब समय आपने झेल लिया और आगे आपकी ज़िंदगी पर उन्नति होगा। ये भी तो सोच सकते हो ना। पॉजिटिव सोचोगे ज़िंदगी पर आगे बढ़ोगे, नेगेटिव सोचोगे वहीं का वहीं रह जाओगे। तो ये तो इनकी पॉजिटिविटी मुझे दिखी। अब नेगेटिविटी तो मैंने दिखाई दिया इनके हाथ पर भर भर के, वो तो अभी हम और अच्छे से क्लियर कर देंगे। अभी इनके एक प्रश्न थे कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, तो आपके जीवन रेखा को हम कवर कर देते हैं, उससे चीज़ों को बड़ी ही स्पष्ट तरीके से हम समझाने का प्रयास भी करेंगे।
तो बचपन से ठीक है, हल्की हल्की प्रगति के योग थे, लेकिन कुछ कुछ परस्पर टेंशन का योग बना था। अच्छे परिवार में जन्म हुआ होता है, लेकिन फिर भी पारिवारिक समस्याएं कुछ ना कुछ जातकों को देखनी पड़ती है। इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी 21-22 साल के आयु में हो गए। फिर जिंदगी पर थोड़ी तरक्की तो आपकी हुई है, कंटिन्यू बेसिस पर चली है ये तरक्की 26 तक, फिर एक 27 में की दिक्कत, फिर 28 में तरक्की, 29-30, मतलब 30 तक कुछ प्रोग्रेस लाइन तो था, लेकिन 30 के बाद सडनली आपकी जिंदगी पर आ गया काला बादल। और ये आपका चल रहा है 30 से लेकर 42 वर्ष की आयु तक, 42 ईयर्स की एज तक। इस बीच में कुछ कुछ प्रगति के योग जरूर बने थे, जो कहीं ना कहीं कुछ ऑक्सीजन की प्राप्ति करा रही थी। अर्थ इसका ये होता है कहीं ना कहीं से कुछ पैसे आपके जिंदगी पर आ रहे थे, लेकिन 42वें साल के बाद जिंदगी स्मूथ है। अब आप बोलोगे कि 42वें साल के बाद स्मूथ है तो क्या मैं तुरंत ही आगे बढ़ जाऊंगा? तो कोई भी जातक जिंदगी पर तुरंत आगे नहीं बढ़ता। अपने आप 10 साल आपने खराब बिताया है, उसके एवज में कुछ कर्जे वगैरह भी आपके जिंदगी पर हुए होंगे, क्योंकि कमाई बहुत ज़्यादा नहीं हो रही होगी, इसके एवज में कर्ज लेना पड़ रहा होगा, उस कर्ज को आप चुकाने में असमर्थ होंगे, तो डेफिनेटली एक कर्ज, एक लाइबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। तो इसको चुकाने में भी 1-2 साल लग जाएगा, 3 साल लग जाएगा, फिर जाके आप अपने ज़िंदगी पर तरक्की फील करोगे। मतलब 42वें साल के बाद ना चीज़ें धीरे धीरे बदलते हुए नजर आएंगी। और फिर आगे एक तरक्की चल रही है आपकी 46वें वर्ष में, फिर एक 47 में, 50 में बड़ी गजब की तरक्की मुझे दिख रही है। 50 ईयर्स के बाद आपकी ज़िंदगी स्मूथ है। और यहाँ भी एक ट्राइंगल है, 55 से लेके फिर 60 ईयर्स तक, 60 के बाद भी आपकी लाइफ लाइन अच्छी है, मतलब आयु दीर्घायु है। कुछ कुछ यात्रा के योग है, कुछ ट्राइंगल्स यहाँ से भी बन रहे हैं, तो मतलब 50 के बाद आपकी ज़िंदगी अच्छी है। वैसे 42 के बाद ही चीज़ें बदलते हुए नजर आ जाएंगी, और 45 के बाद तो अच्छी अवस्था ज़िंदगी पर मुझे दिख रही है, अच्छी कामयाबी मुझे ज़िंदगी पर दिख रही है। चूँकि भाग्य रेखा भी आपकी काफ़ी अच्छी है, उसको तो हम आगे विचार जरूर से कर लेंगे। तो ये इनके जीवन रेखा का पूरा पूरा अध्ययन था, आयु दीर्घायु ही है। बस थोड़ा और पेशेंस रखिए, और एक सूर्य को जल दीजिए रोजाना, और बृहस्पति देव की कथा करिए, आपकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। बहुत एक्सपेक्ट से विजय प्राप्त करोगे, अपने दुश्मन पर ही विजय प्राप्त करोगे, क्योंकि सूर्य के तेज प्रकाश और सूर्य की ऊर्जा के सामने किसी का भी कोई अस्तित्व है नहीं। सूर्य सबको कहीं ना कहीं जान प्रदान करता है, तो उनका आराधना करना, उनका सेवा करना, उनके लिए समर्पित रहना आपकी ज़िंदगी को बदलने में पूर्णतः कारगर साबित हो सकता है। तो ये तो तीनों चीज़ें हो गई। अभी इनके तरीका हम जर्नल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखें, सीखें, समझें। स्क्वायरस पाम में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते, प्लैनेट्स ठीक ठाक है, अभी तक सर्वाइवल हो रहा है, तो प्लैनेट्स ठीक ही होंगे। 60% राज्यों का फल है, जिंदगी ठीक ही बीत जाती है। कोई ना कोई समस्याएं जिंदगी पर, चूंकि राहु रेखा थी वो तो परस्पर बनी रहती है, लेकिन फिर भी जिंदगी अच्छी रहती है। फिर देखिए, एक ज़बरदस्त आपका थंब है, तो अंदर से थोड़ा कमज़ोर तो आप फील कर रहे हैं। आज आप ज़िंदगी पर सक्सेसफुल हैं अथवा नहीं हैं, तो अपने ही दम पर हैं जो भी हैं। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, सम्मान की रक्षा कर पाओगे, और डिज़ायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स हैं। व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत बड़े बड़े डिज़ायर्स होते हैं, और बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना होती है, जो कि आपका थंब मुझे बड़ा स्पष्ट बता रहा है। तो एक बेहतरीन थंब मुझे दिख रहा है, बेहतरीन। फिर देखो, समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, फिंगर पर कई लाइन्स अवस्थित है, इंसान बहुत ही अच्छे होते हैं, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। थोड़े इंट्रोवर्ट है, गुस्से में रूडनेस भी आ जाएंगी, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के व्यक्ति होते हैं, सबसे घुलते मिलते नहीं है। ये टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था ठीक है, सैटर्न फिंगर लंबी है, मेहनती है, सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है, बुद्ध फिंगर ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल है। मतलब एक स्ट्रेंथ अगर मैं आपके तरीके से देख रहा हूँ तो बड़ी अच्छी मुझे स्ट्रेंथ आपकी दिख रही है। जातक बड़े अच्छे स्ट्रेंथ के मालिक होते हैं। दूसरा, इनका कपड़ों से जुड़ा हुआ कार्य है, तो बड़ा उचित कार्य, चूंकि शुक्र प्रबल है आपका, तो इसमें धन लाभ का योग है। लेकिन समय खराब है ना, इसलिए धन लाभ बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा होगा। जैसे समय बढ़िया आएगा ना, तो धन लाभ आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये भी मैं आपको बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, और इस बात को भी आप दिमाग में बिठा के रखो, बिल्कुल भी परेशान मत हो, परेशान होने से कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद आपको दिखाओ बृहस्पति, ये थोड़ी प्रॉब्लम में थी बचपन से, कुछ समस्याएं नहीं हैं, लेकिन परोपकारी व्यक्ति हो आप, दूसरे के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा है, और आप दूसरे के लिए ज़रूर बहुत कुछ करोगे। बृहस्पति वैसे 30-35 वर्ष के बाद ठीक थी, वैल्यू मान सम्मान मिलेगा, लेकिन यश प्राप्ति में थोड़ी कमी को दर्शाती है। माइंड रेखा हर्ट लाइन का मर्ज, बचपन से ही कोई ना कोई दबाव में आप तो ज़रूर हैं, और परस्पर आगे भी मुझे दबाव दिख रहा है। ये भी एक माइंड रेखा का ही ब्रांच है, जो कहीं ना कहीं मूड स्विंग, या कह लो इसको शुक्र वाले ही कह सकते हैं आप, मूड स्विंग को इंडिकेट करे। जातक का माइंड काफ़ी फ्लक्चुएट करता है। सीमियल लाइन से बचने के लिए मेडिटेशन का सहारा लीजिए, सूर्य को जल दीजिए, अपने अंदर हिम्मत बनाए रखिए। यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। स्ट्रांग भाग्य रेखा लास्ट तक चल रही है, तो भाग्य का साथ है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है।
हाँ, अभी जिस कंडीशंस में आप हैं उससे बेटर कंडीशंस में जाएंगे, अपने लाइबिलिटी को खत्म कर लेंगे, कर्ज को उतार लेंगे। लाइन ऑफ एजुकेशन ठीक है, बेसिक नॉलेज बड़ा बढ़िया होता है, सूर्य रेखा एक से ज़्यादा तो है, व्यक्ति टैलेंटेड है, लेकिन समय ही जब साथ है तो टैलेंट का क्या फ़ायदा। ये एक लाइन्स है जो थोड़ा इरिटेशंस और समाज में प्रतिष्ठा में हानि को दर्शाती है, या पारिवारिक मामले में समस्याओं को दर्शाती है, या लिटिगेटेड प्रॉपर्टी का भी ये आकलन जरूर कराती है। हालांकि पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ है, सन मरकरी ठीक है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, लेकिन थोड़ा डिस्टर्बेंस आपकी ज़िंदगी पर रहेगा। ये जो लाइंस है ना हॉरिजॉन्टल, ये जातक को थोड़ा परेशान करती है, सम्मान प्राप्ति में भी कमी को दर्शाती है। तो सूर्य को जल देने के बाद इसके जो दुष्प्रभाव आपके ज़िंदगी पर पड़ रहे हैं निष्क्रिय ज़रूर हो जाएंगे। दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक तो हैं, अपने एनर्जी और पराक्रम के ही दम पर आज जो भी हैं, नहीं तो ज़िंदगी पर सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल था। थोड़े बहुत कोच कटहरी के लफड़े भी हैं और आगे भी ये लाइन्स बन रही है। तो कुछ प्रॉपर्टी का साथ तो आपको मिलेगा, फिलहाल मल्टीपल प्रॉपर्टी के वैसे कोई योग डेवलप नहीं है, लेकिन अच्छे ही परिवार से ताल्लुकात रखते हैं आप। मंगल अच्छा है, पराक्रमी है, लॉजिकल है, चंद्रमा ठीक ठाक है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, कहीं ना कहीं से जुगाड़ तो लग जाएगा। भाग्य रेखा गई, आर्टिस्टिक क्वालिटी रहती है, यहाँ से भी कुछ लाइंस आपकी बनी हुई कुछ यात्राओं को दर्शाती है, ये भी देख लो। और इधर से भी एक बुध रेखा है, और ये मरकरी लाइन बड़ी अच्छी आपके हाथ पर बनी है, जो कि एक ग्रेट ट्रायंगल तो बना रही है। तो जातक अगर पैसे कमाने के लिए अग्रसर रहें तो पैसे जरूर कमा लेंगे। इनका एक प्रश्न था, क्या मुझे सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होगा, तो प्रयास करने के बाद एक भाग्य रेखा आपकी इधर जरूर गई है, चांसेस हैं। अभी आपकी 41 ईयर्स की है, यहाँ से आपकी भाग्य रेखा चल रही है 36 के बाद ही ठीक है, और इधर सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग को ये जरूर बता रही है। फिर से एक बार देख लो, यहाँ से आपकी भाग्य रेखा चल रही है, ये भी देख लो, और ये वाली जो एक रेखा है ना इधर से, ये सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को बता जरूर रही है। तो चांसेस हैं, तो हो सकता है कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो या आपके घर में कोई कर ले, ये वाली बात है ना कि शुरुआती दौर से भाग्य रेखा बहुत अच्छी नहीं थी, थोड़ी धूमिल थी। कुछ आपके 22 वर्षों के बाद ठीक रही है, दो रहा है, तो पैसे तो कमाए हैं लेकिन फिर बचाने में असमर्थ हैं, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी। बुध रेखा तो बड़ी अच्छी बन रही है, तो ये बेनिफिट होगा, बस थोड़ा पेशेंस रखिए, काले बादल बहुत जल्दी हट जाएंगे। ये सब कुछ यात्रा के योग है, ये एक भाग्य रेखा है जो बहुत सक्रिय नहीं थी। ये सब कुछ परस्पर यात्रा के योग आपके चंद्रमा पर बनी हुई है। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद भाग्योदय। अब देखो आपका नहीं हुआ है तो हो सकता है कुछ और भी गड़बड़ी उनके हाथ पर हो, लेकिन आप इसको पॉजिटिव तरीके से ही सोचें, गलत तरीके से मत सोचिए। लग्जरी के लाइंस आपके तले पर अवस्थित हैं, मनी मैनेजमेंट के अच्छे लाइन से पैसे मैनेज कर लोगे, कपड़ों के कार्य से बेनिफिट होगा। जातक की पर्सनैलिटी अच्छी होती है, लेकिन कुछ स्ट्रेस, पारिवारिक स्ट्रेस परस्पर जिंदगी पर बना रहता है, नो डाउट, बट फिर भी जिंदगी बीत जाती है। मंगल बढ़िया है, टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हो, ऐसे व्यक्ति बहुत सोचते हैं, एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच लेते हैं, इतना सोचते हो ना कि आप दिमाग खराब हो जाएगा आपका, ज़्यादा मत सोचिए। मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, जीवन रेखा अच्छी, दीर्घायु तो है, बस आपको आगे सुख भी भोगना है। हमेशा जातक की जिंदगी पर कष्ट नहीं होता, बस विश्वास को कायम रखें, विश्वास को बनाए रखें, अपने ऊपर भी भरोसा रखें, ईश्वर के ऊपर भी भरोसा रखें। तो ये था निकतली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर देगा। पर्सनली मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।